गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस बताए थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मेनली कहाँ होता है? लीव्स में, पत्तों में। ठीक है, तो लीव्स को क्या है? दे आर ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई डू वी कॉल लीव्स एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो इसका रीज़न यही है कि लीव्स में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है होता है। ठीक है, और लीव्स में ही क्या है? प्लांट के लिए खाना बनता है, इसलिए उसको जो है फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस तो क्या हो गया कि वो प्रोसेस जिससे खाना जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अगर हम देखो फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब देखें, ठीक है, तो फोटो वर्ड का क्या मतलब है? लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस वर्ड का मतलब है टू मेक। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें लाइट की हेल्प से क्या है खाना बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या है? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए, अब खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा प्लांट को भी। तो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखो क्या चाहिए। सबसे पहले रिक्वायर्ड है वाटर। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अगर तुम लोग को याद हो कि जो सॉरी प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, तो रूट क्या करती है? रूट सॉइल के अंदर रहती है। ठीक है, और वो सॉइल से क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को क्या है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो वाटर और मिनरल कहाँ से मिलते हैं? एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो पहला जो रॉ मटेरियल है वो सॉइल से मिलता है, और उसको एब्जॉर्ब कौन करती हैं? रूट्स करती हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? ठीक है, सेकंड क्या चाहिए? प्लांट को कौन सी गैस चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन एयर। एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स को कैसे मिलती है? जैसे हम लोगों की स्किन में हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, हमारी स्किन में छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है। ऐसे ही लीव्स के सरफेस पे भी क्या है? छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट हैं, उन्हें हम लोग क्या है? स्टोमेटा बोलते हैं। देखो स्टोमेटा इस तरह से, स्टोमेटा के अराउंड क्या है? दो राजमा जैसी शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, और ये जो छेद है, ये जो बीच का जो पोर है, दिस इज योर स्टोमेटा। ठीक है, अब इसी छेद की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? का इनटेक किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
plants take carbon dioxide from air with the help of stomata. ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो वाटर और मिनरल्स था वो हमें मिला सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट उसको एब्जॉर्ब करती है. सेकेंड रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला स्टोमेटा की हेल्प से. ठीक है, जो स्टोमेटा छोटा छोटा पोर प्रेजेंट है उसकी हेल्प से हमें मिला. और थर्ड क्या चाहिए हमें, एनर्जी. तो एनर्जी क्या है, सनलाइट. ठीक है, जो सूरज की जो रोशनी है वो प्लांट को एनर्जी देती है अपना खाना बनाने के लिए. जैसे हमें खाना पकाने के लिए आग चाहिए, आग एनर्जी देती है, वैसे ही प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए. अब तुम लोगों ने देखा होगा प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन है. ठीक है, तो सनलाइट जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. एक ग्रीन कलर का जो है पिगमेंट होता है, पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, तो क्लोरोफिल की हेल्प से जो है सनलाइट जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. तो देखो मेन 3 रॉ मटेरियल्स चाहिए हम लोगों को. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर और मिनरल्स. ठीक है, और उसके बाद क्या है, सनलाइट. ठीक है, तो सनलाइट की हेल्प, सनलाइट जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो क्लोरोफिल की हेल्प से. ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्या है, खाने की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच plants make their food by using, क्या यूज़ करके, by using कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में. ठीक है, और सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, अगर हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना चाहें तो देखो कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, सनलाइट. सनलाइट और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, और सनलाइट नहीं होगा तो जो है रिएक्शन नहीं होगी, तो खाना नहीं बनेगा. खाना क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन प्लांट को नहीं चाहिए तो प्लांट इस ऑक्सीजन को क्या है, स्टोमेटा की हेल्प से बाहर रिलीज कर देते हैं. और प्लांट का खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या है अपना खाना बनाया जाता है, जिस खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च, और ऑक्सीजन रिलीज होती है. ठीक है, तो देखो जो है अगर सनलाइट नहीं हो, ठीक है, अगर सन नहीं हो, सनलाइट नहीं हो तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे. बिना प्लांट्स के कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी.
क्योंकि अगर सन नहीं है तो प्लांट्स भी नहीं है, और अगर प्लांट्स नहीं है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो सन की वजह से ही क्या है, अर्थ पे एनर्जी आती है, ठीक है। सन की वजह से ही अर्थ पे क्या है, खाने की फॉर्मेशन होती है। प्लांट बनेंगे तभी और खाना बनेगा, ठीक है। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए कहा जाता है। और सभी एनिमल्स और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जो हर्बीवोर्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए, लेकिन जो कार्निवोर्स हैं वो किसको खाते हैं, हर्बीवोर्स को। और हर्बीवोर्स किसकी वजह से जिंदा हैं, प्लांट्स की वजह से। तो वो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। वो डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाते, लेकिन प्लांट को खाने वाले एनिमल को खाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि कार्निवोर है तो उसको प्लांट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो प्लांट खाता नहीं है। उसको हर्बीवोर की तो ज़रूरत है, और हर्बीवोर कब होगा, जब एक प्लांट होगा। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, कैसे बनता है, मैंने तुम्हें बता दिया। इसको तुम लोग नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में। और जो है पेज नंबर 3 पे डायग्राम दे रखा है, फिगर 1.2, पेज नंबर 3 पे फिगर दे रखा है 1.2 एंड 1.3, दोनों डायग्राम को जो है ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। नोट्स कंप्लीट करना है और डायग्राम ड्रॉ करना है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।